जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह का नाम में। इस वीडियो में इस कंसेप्ट को समझे कि क्या है प्रकाशित वाक्यों का चिन्हों का अर्थ, सिंबॉलिक अर्थ क्या है। प्रकाशित वाक्यों की पुस्तक को जो बात लिखी गई है, जो विषय लिखी गई है, उस विषय में ऐसे पॉइंट है जो कि सिंबॉलिक है। उसका अर्थ क्या है, इस आज का विषय में, आज का शिक्षा में मैं उसमें हाईलाइट पॉइंट को रखूंगा, डिटेल्स नहीं, हाईलाइट पॉइंट को रखूंगा, ताकि आगे जब प्रकाशित वाक्यों का अध्ययन मैं शुरू करूंगा तब आप ये चीजों को कनेक्ट कर सको, इसमें से लेकर आप जोड़कर सीख सको। एक छोटे वीडियो का द्वारा इसको फटाफट सिंबॉलिक अर्थ को हम समझते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इस बातें को कैसे हम समझे। प्रकाशित वाक्यों की पुस्तक लिखी गई है और जब तक यीशु नहीं आता तब तक भी कलीसिया के लिए है, तब तक भी कलीसिया के लिए है, ये आप सब जानते हैं। प्रकाशित वाक्य 1:4, प्रकाशित वाक्य 22:16 लिखा है। प्रकाशित वाक्य 1:4 में यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं की नाम प्रकाशित वाक्य 22:16 में कहते हैं, मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसीलिए भेजा कि तुम्हारी आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। तो दोस्तों, प्रकाशित वाक्यों की पुस्तक कलीसिया को संबोधित की गई है और ये जरूरी है, यानी कि आप और मैं परमेश्वर की इस आखिरी पुस्तक को, जिसको बिबलिया कहते हैं, यूनानी भाषा में यूनानी भाषा में कहते हैं, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है बाइबल। और आप सब तक पहुंचना और सीखना, सिखाना बहुत जरूरी है। इस पुस्तक की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। मैं हाईलाइट पॉइंट पे आज बात करूंगा। आप जैसे ही पुस्तक को खोलोगे तो आपको प्रकाशित वाक्य का एक अध्याय 1 नंबर वचन, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो उसे परमेश्वर ने इसीलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाया। तो ऐसे शुरुआत होती है, प्रकाशित वाक्यों की शुरुआत ऐसे होती है। और यीशु ने खुद यीशु ने प्रकाशित वाक्यों की पुस्तक की पर्दा उठाया है। खुद यीशु ने प्रकाशित वाक्यों की पुस्तक की पर्दा उठाया है, तो ताकि कलीसिया जो यीशु की दुल्हन है, अंत के दिनों में जो यीशु की कलीसिया होगी, यानी कि आज 21वीं सदी में, अगर 21वीं सदी में यीशु आता है तो यीशु कहता है कि मेरा प्रकाशित वाक्य जो उसने मुझे, पर किसने, परमेश्वर ने मुझे, यानी कि यीशु को कहते हैं भेजा ताकि दिखाए। तो दोस्तों, इस पुस्तक को आप जब पढ़ोगे तो आपको 2 बात पर जोर आपको दिखाई देगा।
या दिख जाएगा आपको पढ़ते वक्त में। पहला है सुनाया, लिखा है जिसका कान है तो वो सुन ले, सुनाया। दूसरा दिखाया, सुनाया और दिखाया, ये अक्सर पढ़ने को मिलेगा। यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा, दिखाया। तो स्वर्गदूत, वो स्वर्गदूत हो सकते हैं, दिखाऊंगा यीशु हो सकता है, यीशु कह सकता है, सुनाऊंगा कलेसिया हो, पवित्र आत्मा कहता है सुनाऊंगा, दिखाऊंगा। तो इस बात को आपको समझना होगा, ये दो बात, दिखाया और सुनाया, तो ये दो बात को आपको समझना होगा। और जिसके चलते मैं भी आपको क्या कर रहा हूं, अभी मैं भी आपको दिखा रहा हूं और साथ ही साथ आपको वीडियो में आपको सुना रहा हूं। प्रकाशित वाक्यों की बातें को मैं आपको सुना रहा हूं। तो दोस्तों, इस पुस्तक में बहुत कुछ है, लेकिन आज मैं पहले पॉइंट में ही बताया, आज सिर्फ इसका हाईलाइट पॉइंट पे बात करूंगा, ठीक है ना। बात को समझे। इस पुस्तक को 7 हिस्सों में मैं बांट कर देखेंगे। क्यों? ताकि आप समझ सको, आप बात को कट टू कट समझ सको। 7 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा है यूहन्ना को यीशु का दर्शन। पहला हिस्सा यूहन्ना को यीशु का दर्शन, अध्याय नंबर 1 में। दूसरा हिस्सा 7 कलीसियाओं को यीशु का संदेश, 7 कलीसियाओं को यीशु का संदेश। और ये कौन सा अध्याय में है? ये 2 और 3 अध्याय में है। 7 कलीसियाओं को यीशु का संदेश, ये 2 और 3 अध्याय पे है। पहला अध्याय गया, 2 और 3 अध्याय, ये आपने समझा। फिर तीसरा अध्याय में, तीसरा हिस्सा में, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा में यूहन्ना का स्वर्ग में उठा लिया जाना, यूहन्ना का स्वर्ग में उठा लिया जाना। 4 प्राणियों को देखना और 24 प्राचीनों को देखना। मेमना और यीशु यहूदा का सी ऐसे संबोधित किया गया है। उस चित्र को देखना। अध्याय 4 और 5 आता है। आपको कलीसिया पृथ्वी पर नहीं देखने को मिलेगी, नहीं होगी पढ़ने को। तो थैंक यू जीसस। हाँ, तो कहाँ था? हाँ, जो मैं बताऊं कि 4 और 5 अध्याय में ये आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में जैसे ही तीसरे अध्याय खत्म हो जाते हैं, तो आपको कलीसिया पृथ्वी पर नहीं होगी। यानी कि कलीसिया पृथ्वी पर पढ़ती, सुनती और देखती नहीं मिलेगी। क्योंकि तीसरे अध्याय के बाद जब चौथा अध्याय लग जाता है, तो कलीसिया पृथ्वी पर नहीं दिखती। ऐसा पढ़ने को हमको कहीं पर भी नहीं मिलता। तो जिसके लिए लिखा है तीसरे अध्याय के बाद कलीसिया पृथ्वी पर नहीं होगी। क्योंकि रैप्चर हो चुका होगा। जी हाँ, परमेश्वर का राज्य का प्रचारक होने के चलते इन बातों को मैं मानता हूं कि जिसको कहते हैं कि रैप्चर, प्री रैप्चर, नॉट पोस्ट नॉट पेड, प्री रैप्चर। तो प्री रैप्चर इसका मतलब होता है महाकलेश के पहले कलीसिया उठा लिया जाएगी। महाकलेश के पहले कलीसिया उठा लिया जाएगी।
तो कलेसिया तीसरे अध्याय के बाद में आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगी। और इस बात की खुशी सबको है, हम सबको होना चाहिए, और हम सब मसीह जनता को है कि यीशु, हम सब यीशु विश्वासी को है कि यीशु अपनी कलेसिया को, दुल्हन को पृथ्वी पर एंटी क्राइस्ट के हाथों में नहीं छोड़ेगा। बात समझ में आ गई? और जिसके चलते आपको और मुझको ऐसी तैयारी करना है, आज से, अभी से ऐसी तैयारी करनी है, ऐसी जागरूकता रखनी है खुद पे, और ऐसी आत्मिक जीवन मजबूत रखना है। और क्या है, अब प्रद्या को, जिसको कहते हैं ना, दिया को जलाए रखना है, जलाए रखना है, कि ताकि रैप्चर में आप और मैं उसकी मर्जी से उठाया जाए। तो चौथा हिस्सा ये हो गया आपका तीसरा। अभी चौथा हिस्सा में 7 मोहर, 7 तुरिया और 7 कटोरे, अध्याय 6 से लेकर 18 तक में आपको ये पढ़ने को मिलेगा। 6 से लेकर 18 तक अध्याय तक 7 मोहरे, 7 तुरिया और 7 कटोरे का जिक्र है। तो ये आपको पढ़ने को मिल जाएगा, जिसको अभी मैं हाईलाइट पॉइंट को रखता हूं। तो 5वां हिस्सा ये आपको हो गया चौथा, अभी हो रहा है 5वां। तो यीशु का आगमन होगा 5वां अध्याय में, यीशु का आगमन होगा। वो 19वीं अध्याय में है, 19वीं अध्याय 5वां हिस्सा में यीशु का आगमन होगा 19वें अध्याय में। तो 6वां हिस्सा शैतान का अंत होगा 20 अध्याय में। 6वां हिस्सा में शैतान का अंत होगा 20 अध्याय में, ये आपको पढ़ने को मिलेगा। लास्ट हिस्सा 7वां हिस्सा, 7 नंबर हिस्सा, नए आकाश, नई पृथ्वी, नए यरूशलेम। तो 21वीं और 22वीं अध्याय में ये आपको पढ़ने को मिलेगा। तो जिस पुस्तक को कहते हैं प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन की बुक, उसमें अक्सर यीशु, स्वर्गदूत, पवित्र आत्मा, परमेश्वर पिता आपको सिंबलिक लैंग्वेज में, यानी कि हिंदी में प्रतीकात्मक भाषा, जिसको हिंदी में कह सकते हो सिंबलिक लैंग्वेज, प्रतीकात्मक भाषा में आपको अक्सर पढ़ने को मिल जाएगा। यीशु, स्वर्गदूत, पवित्र आत्मा, परमेश्वर पिता, प्रतीकात्मक भाषा में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। जैसे कि 7 आत्माएं, यशायाह की किताब 11 अध्याय 2 के अनुसार 7 आत्माएं नहीं है, पवित्र आत्मा एक ही है। ध्यान से सुने। और ये व्यक्ति और वो व्यक्ति है, पवित्र आत्मा वो व्यक्ति है, ना बिजली, ना करंट, ना कोई आदर्श। पवित्र आत्मा वो व्यक्ति है और एक ही पवित्र आत्मा है। 7 आत्मा लिखा है, लेकिन इसको आपको समझना होगा। लेकिन पवित्र आत्मा एक है। मैं बताऊं, क्योंकि 7 कलीसियाओं के लिए दूत को पवित्र आत्मा बात कर रहा है। तो प्रकाशित वाक्यों में 7 आत्माएं 7 कलीसिया में 7 कलीसिया को दी गई थी, जिसका वर्णन यहाँ पे हो रही है। लेकिन आप लोग गलती कभी भी नहीं करना, ऐसा इंटरप्रेट, ऐसा स्टेटमेंट नहीं निकालना और निकालने का कोशिश करना या सिखाना, दूसरे को नहीं सिखाना, ऐसा कोशिश नहीं करना कि पवित्र आत्मा 7 है। ध्यान रखो, पवित्र आत्मा 7 नहीं है, पवित्र आत्मा एक है। 7 कलीसियाओं में पवित्र आत्मा एक है।
सातों कलेसिया में पवित्र आत्मा, तो ये आपको समझना होगा। उसके बाद सात तारे कलेसियाओं के दूत। सात तारे का मतलब कलेसियाओं के दूत, यानी कि सेवक, पास्टर और हम आप, उसको संबोधित किया गया है। सात तारे, ये भी समझ में आ गया। अभी सात सिर 10 सिंह, ये आपको अक्सर पढ़ने को मिल जाएगा। 7 सिर 10 सिंह, ये आपको अक्सर पढ़ने को मिल जाएगा। सिंबॉलिक भाषा में उसको दर्शाता है राज्य, नेशन और राजा को दर्शाता है। 7 सिंह, 7 सिंह और 7 सिर 10 सिंह, इसको राज्यों और राजा को दर्शाता है। ये बात को आपको समझना होगा। उसके बाद पृथ्वी, समुंदर और पानी, आप जब भी पढ़ोगे, ये जो पृथ्वी से झूठा पशु, झूठा नबी लिखा है, निकला पृथ्वी पर, समुंदर से एंटीक्राइस्ट निकला, ये पानियों पर जो बेस्सा बैठी है। तो इन सभी का एक ही मतलब होता है कि पृथ्वी, समंदर, प्राणी, उसको कहते हैं लोग या पीपल, भीड़ या नेशन या जातिया, उसको ये दर्शाता है। ये बात को आपको समझना होगा। उसके बाद चीता, भालू और सी। चीता, इसका मतलब चीता, भालू, सी, इंग्लिश में बोलो तो स्पीड, पावर और फेयर। क्यों लिखा है? आप जब भी एंटीक्राइस्ट को चीता, भालू, सिंह पढ़ते हैं, तो उसको प्रतीकात्मक भाषा में, सिंबॉलिक भाषा में आपको पढ़ना या समझना होगा। चीता यानी कि क्या? स्पीड होगी, इसका स्पीड होगी। भालू यानी कि पावर, ताकतवर होगी। सिंह इसका मतलब है जो डराता है। तो एंटीक्राइस्ट क्या होगा? एंटीक्राइस्ट का तेज रखेगा। एंटीक्राइस्ट का तेज होगा, उसके पास पावर होगी मतलब कि ताकत होगी। किस 2 क्षेत्र में ताकत होगी, एक पॉलिटिकली, दूसरा रिलीजियंटली। एक पॉलिटिकली, दूसरा रिलीजियंटली। इसका ताकत होगा, पावर होगा, और साथ ही साथ इसका साथ उसका डर पूरी प्लेनेट पर आज तो कुछ भी नहीं है। उसका डर पूरी प्लेनेट पर आज तो 800 करोड़ का लोगों की पॉपुलेशन है। लेकिन उस वक्त मुझे नहीं पता जब ये यीशु, लेकिन जब शादी के बाद वो जब भी आए पॉलिटिशियन, उस टाइम कितने होंगे मुझे नहीं पता। लेकिन एंटीक्राइस्ट और लूसीफर और झूठे नबी से ये सब पॉपुलेशन, सारे के सारे दुनिया के कहीं का भी मनुष्य हो, जाति वर्ग जो भी हो, एक मनुष्य हो, ये सारे मनुष्य पॉपुलेशन जो है आज 800 करोड़ है, उस टाइम क्या होगा पता नहीं। लेकिन जितने भी होंगे सब ये क्या होगा? ये एंटीक्राइस्ट और ये लूसीफर और ये झूठी नबी इससे डरेंगे, सब पब्लिक इससे डरेंगे। उसके बाद जब आप पढ़ोगे ना प्रकाशित वाक्यों के पुस्तक को, तो आपको पढ़ने को मिलेगा जैसे कि नंबर्स। तो नंबर जैसे कि 2, 3, 4, 6, 7, 24 और 1260 दिन। तो इसका मतलब 1260 दिन तक जो 2 गवाह होगा ना, गवाही जो गवाह है, उनके प्रचार किया उन्होंने प्रचार किया। 1260 दिन तक जो 2 गवाह है उन्होंने प्रचार किया, यानी कि 3.5 साल तक। ऐसे नंबर जब आपको पढ़ने को मिले तो आप समझ जाना कि ये सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक भाषा है।
हाँ, उसके बाद कलर्स आएगा, कलर्स व्हाइट, रेड और पर्पल, बेजेनी। तो व्हाइट को किसको दर्शाता है? सफेद सिंहासन, परमेश्वर का सफेद सिंहासन। और व्हाइट, और इसमें दिखाता है क्या? सफेद सिंहासन, सफेद घोड़ा और सफेद कपड़े, ये आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। तो व्हाइट ये कलर का द्वारा आपको सिंबलिक तौर पे इसका प्रतीकात्मक भाषा है, हर एक का अपना अपना मतलब है, तो उसको आपको ये समझना होगा। फिर आएगा पर्पल, बेजेनी, बेजेनी औरत, और वो जो नगर जिसको एंटीक्राइस्ट का किंगडम कहते हैं, ये सब का अपना अपना एक मतलब होगा, ये सबका अपना अपना एक मतलब होगा। तो नंबर्स अभी आएंगे, नेम अभी आएंगे क्या? नेम, नेम में क्या आएगा? अल्फा एंड ओमेगा, अल्फा एंड ओमेगा। बेबीलोन आएगा, ब्राइड आएगा। तो अल्फा एंड ओमेगा ये यूनानी भाषा में पहला शब्द जो अल्फा का ए, और यूनानी भाषा का आखिरी शब्द जो अल्फा ओमेगा का, ओमेगा गा का ए। क्योंकि यूनानी भाषा में यीशु ने क्योंकि गलील थे शुरुआत में, उस वक्त में यूनानी भाषा में लोग थे, तो उस भाषा में कहा कि, उस भाषा में इसका अर्थ कहा कि यीशु शुरुआत है और यीशु ही अंत है। तो अल्फा का ए, ओमेगा का ए, यीशु शुरुआत है और यीशु अंत है। अल्फा एंड ओमेगा, अल्फा एंड ओमेगा। तो उसके बाद बेबीलोन, ब्राइड, इन सब का एक एक अपना मतलब है सिंबलिक प्रतीकात्मक भाषा में। उसके बाद आएगा थिंग्स, क्राउन्स, हॉर्न्स और टेम्पेट, आइज, ऐसा इन सब का अपना अपना एक सिंबलिक भाषा में है। तो आइज लिविंग थिंग, उसका मतलब जीवित प्राणी। उसके बाद लैम्प, लायन और ड्रैगन। इन सब का पढ़ते वक्त में आपको ऐसा नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट ऐसा नहीं पढ़ना है जैसा ड्रैगन लिखा है, ड्रैगन पढ़ोगे तो नहीं समझोगे। पढ़ने का टाइम में इनकी सब का दूसरा मतलब है, इन सब का, ये नामों का, सब नामों का एक दूसरा शब्द है, दूसरा अर्थ है, दूसरा मतलब है। उसको लिटरली नहीं लेना है, डायरेक्ट जैसा है लिविंग थिंग्स ऐसा पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। उसका दूसरा नाम है, दूसरा मतलब है, लिटरली इसको नहीं लेना है, उनको जैसे लिखा है ऐसा नहीं पढ़ना है, नहीं लेना है। इसीलिए बुद्धि परमेश्वर ने दी है कि बुद्धि और ज्ञान से प्रकाशित वाक्यों का पुस्तक को पढ़ना होगा। बुद्धि और ज्ञान के साथ प्रकाशित वाक्यों का अध्याय को पढ़ना होगा। प्रतीकात्मक भाषा में लिखा है, अद्भुत बातें हैं जो कि जब मैं टीचिंग दूंगा इसका, जब मैं प्रचार को बनाऊंगा इसका, तब एक एक सब्जेक्ट पर मैं बात करूंगा। लेकिन ये आज का जो विषय है ये सिर्फ इसी पर हाईलाइट पॉइंट है, ताकि आगे जब पढ़ाएंगे, आगे जब आप देखोगे, वचन को पढ़ोगे, इस वीडियो का साथ आपको मैच होते जाएगा, मिलते जाएगा। तो दोस्तों, परमेश्वर ने अपनी पुस्तक को, प्रकाशित वाक्य हो या डेनियल की किताब हो, ऐसे लिखा है कि आमोस की पुस्तक 3:7 में क्या कहते हैं, देखिए कि इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्य वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। तो यीशु ने अपने जीवन काल में सेवकाई के समाप्ति के बाद, उसके ठीक 60 साल बाद एक अपना दास, जिसको कहते हैं कौन? यूहन्ना,
यूहन्ना, जॉन। तो इस व्यक्ति को कम से कम 60 साल के बाद, और इस व्यक्ति की उम्र हो गई थी उस वक्त में लगभग 90 के ऊपर। इस व्यक्ति को पतपुस नाम टापू में जब रखा गया था, तो ये साजा के तौर पे, शास्त्री साजा के तौर पे, क्योंकि इसका विश्वास यीशु पर था। किसका? यूहन्ना का विश्वास यीशु पर था। और वहां के लोगों ने कहा कि यीशु का इनकार करो, नहीं तो हम तुमको सजा देंगे। तो इस व्यक्ति ने चुनाव किया था। कौन? यूहन्ना ने। मुझे सजा दे दो। बड़ी हिम्मत के साथ कहता है, मुझे सजा दे दो, लेकिन मैं यीशु का इनकार नहीं करूंगा। बस उस पल था, और उसी दिन परमेश्वर ने इस व्यक्ति को चुना और कहा कि यूहन्ना तू इस पुस्तक को लिखेगा। यूहन्ना तू, जिसको कहते हैं प्रकाशित वाक्य, लास्ट आखिरी पुस्तक यीशु मसीह का, ये यूहन्ना तू लिखेगा। तू इस पुस्तक को लिखेगा और कलीसिया तक पहुंचाएगा। इन दो बातों को देखेगा और सुनेगा और लिखेगा। यूहन्ना तू ये सब करेगा। तो परमेश्वर ने इस व्यक्ति को, यानी कि यूहन्ना को, ऐसे ताकत, ऐसी क्षमता दी और ऐसी अलौकिक बुद्धि दिया, ताकि इन बातों को देखकर, सुनकर और लिख सके सेम टू सेम टाइम। और तब से लेकर अब तक, मुझ तक, आप तक और आप तक इस व्यक्ति ने बड़ी ईमानदारी के साथ और बहुत ही सच्चाई से आप तक और मुझ तक ये पुस्तक को पहुंचाया। तब और पवित्र आत्मा ने हर युग में जितने भी सो कॉल्ड परमेश्वर के कलीसियाओं के अगुवे चुनते हैं, हर युग में उनको सुना और लिखा और उसे कहा कि इस पुस्तक का सही अनुवाद होना चाहिए, जिसके चलते एक डर दिखाकर कलीसिया को उस वक्त में लोगों को कि खबरदार, इस पुस्तक में ना तो घटाना पुस्तक से, ना तो कोई जोड़ना, ना निकालना, ना जोड़ना। तो और जिसके चलते आप और मुझ तक बिल्कुल प्योर, बिल्कुल एक्यूरेट आप तक और मुझ तक में हाथों में आज प्रकाशित वाक्य है। और वो भी कई भाषा में, जितने भाषा है आज भाषा में सब प्रकाशित वाक्यों का, प्रकाशित वाक्यों का किताब का अध्ययन आप सब तक मिल रहा है। तो कैसे लगा दोस्तों हाईलाइट पॉइंट? तो सबसे पहले इसको मैं बताना चाहूंगा कि प्रकाशित वाक्यों को समझने का टाइम में, पढ़ने का टाइम में, उसको जब आप पढ़ोगे तो बुद्धि और ज्ञान का साथ, होशियारी का साथ आप इसको एक एक शब्द को पढ़ना है। मैं आऊंगा इसको जब टीचिंग दूंगा तो एक एक अध्याय पर मैं आपका साथ बात करूंगा। आशा करता हूं इस छोटे वीडियो का द्वारा आप लोग कुछ सीखे, दूसरे को भी सिखाए, शेयर करें, जितने हो सके शेयर करें, क्योंकि सच्चा सत्य वचन प्रकाशित वाक्य हो या परमेश्वर का एक एक वाक्य आपको समझना होगा। एक मसीह को, एक क्राइस्ट फॉलोअर को मजबूती का साथ अपना आत्मिक जीवन को मजबूत करके रखना है, दिया जलाकर रखना है, ताकि उसकी मर्जी से आप उठाया जाओ। आशा करता हूं इस वीडियो YouTube में भी आप लोग फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पाए, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं
आप तक पहुंचे और सही खरी शिक्षा का साथ पहुंचे। यही मकसद है। ना आप सब्सक्राइब करोगे तो ना आपको पैसा खर्च होगा, ना मुझे कुछ कमाई होगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, परमेश्वर का सही वचन आप तक पहुंचे। आप परमेश्वर का वचन का द्वारा अपना आत्मिक जीवन को मजबूत करें और दूसरे को भी करवाए। यही मकसद है। जय मसीह की। थैंक यू जीसस।